हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो है 16 से 31 दिसंबर की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की रीडिंग। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, सिंगल्स, सभी के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है। ब्लॉक अनब्लॉक के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेस कॉन्टेक्ट में है या लो कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस लेकर आप और ठीक रख सकते हैं, किस बात को करना चाहिए, किस बात को नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपकी वार्षिक राशिफल की जो रीडिंग है मैंने वो अपलोड कर दी है 2026 की। ठीक है, वहां पे मैंने लाइफ के ओवरऑल एरिया को कवर किया हुआ है। आपके लिए लकी कलर, डेज, डेट्स सब कुछ बताए हुए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं उसे। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और चाहे तो आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, इन केस अगर मैं लिंक लगाना भूल जाऊं तो। ओके, और मूलांक की भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है कुछ, और आगे भी धीरे धीरे बाकी कर दूंगी जितने भी रह गए हैं। कैसे देख सकते हैं आप इस वीडियो को, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियो है आपका साइन, तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो हो सकता है किसी से पूरी तरीके से रिलेट कर जाए और हो सकता है किसी से बिल्कुल ना करे। तो जब आपको लगता है कि आपसे रिलेट नहीं कर रही है तो दो ही सिचुएशन है यहाँ पे, कि या तो वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, या फिर इस रीडिंग के माध्यम से जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, उस गाइडेंस के थ्रू से आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्गदर्शन तो वो रहता ही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे उस पे अप्लाई करेंगे। एक्सीलरेटेड मोशन, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, मेमोरीज ऑफ लव। ब्लॉकेजेस के कार्ड देखते हैं यहाँ पे। विशेष करते हुए आप मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। इस कार्ड के थ्रू से, इस डेक के थ्रू से वृश्चिक राशि हेल्प यू क्लियर दिस ब्लॉकेजेस। ठीक है, ब्लॉक्स टू इंटीमेसी एंड ट्रू लव, जो भी ब्लॉकेजेस है हम देखेंगे जिससे कि आप उसके ऊपर वर्क कर सके। ठीक है, कि कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही है, सरफेस पे नहीं है, तो क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लेरेटेड मोशन और मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहीं ना कहीं ये शो करता है कि देखिए, सबसे पहले पास्ट लव अभी भी जिंदा है। ठीक है, पास्ट लव कहीं ना कहीं अभी भी आपके मेमोरीज में, आपकी यादों में जिंदा है। कुछ उनकी जो भी मीठी मीठी यादें हैं वो अभी भी जिंदा है आपके अंदर। स्टेइंग स्टक देखिए, फर्स्ट पहला कार्ड ही देखिए, पजल के अंदर एक इंसान फंसा हुआ है। ठीक है, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। समझ रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब इतना रिलेटेबल मैसेज आया है यहाँ पे। नॉट टॉकिंग, कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अरेंज मैरिज के तौर पे, या आप किसी कनेक्शन में आ रहे हैं, उस पुराने इंसान की चीजों को कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, उस पुराने इंसान की बातों को आप बार बार यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। वो ऐसा था, वो ऐसी थी, तुम में भी ऐसी बात है, तुम भी ऐसे करते हो। ठीक है ना, उसके अगर किसी से रिश्ता आगे बढ़ाना है, दोस्ती से शुरुआत की है, मन ही मन कहीं ना कहीं सोचे जा रहे हो, नहीं इसमें वो बात नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ही करता है। तो स्टक इन द पास्ट, कहीं ना कहीं वही सेम गलती अगर इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप वही सेम गलती रिपीट कर रहे हो जो पिछले रिश्ते में की थी। इसीलिए ये मैसेज आया है, स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स। तो अपने अंदर थोड़े बदलाव करने की जरूरत है, कि अगर मेरा वो रिश्ता इस तरीके से नहीं चला था, मैं ओवर गिविंग रही थी, ठीक है ना, ओवर रिसीविंग रही थी, चीजों को नहीं समझ पा रही थी, तो इसमें भी अगर मैं वो सेम मिस्टेक करती हूं तो वही चीजें मेरे साथ दोबारा होंगी। इस चीज को समझे वृश्चिक राशि, स्पेशली जो सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अनवर्दी, कि अपने आप को लाइफ में एक और मौका दे रहे हैं। पुरानी यादें या पुरानी चीजें अभी तक आपके अंदर से हील नहीं हुई हैं, रिमूव नहीं किया है आपने, तो ऐसे तो दूसरे रिश्ते में जाना ही नहीं चाहिए। कहीं के नहीं रहते हैं फिर ऐसे, ये चीजें सुनने में बुरी लगती है, लेकिन जब घटित होती है ना तो यही बातें याद आती हैं। ठीक है ना, तो इन चीजों को ठीक करिए। मिक्स्ड सिग्नल्स, एडिक्शन। अब एक शेडो कार्ड से कार्ड देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइड द स्टॉर्म,
लेट chaos एंड टर्बुलेंस क्लींस योर स्पिरिट। जो भी चीजें इस टाइम पे आपके लाइफ में चल रही है ना स्कॉर्पियोस, आपके लव रिलेशनशिप में कह लो, मैरिज रिलेशनशिप में कह लो, कि चीजें थमने का नाम ही नहीं ले रही है, चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मे बी आप अपने मैरिज रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हो, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है आप तूफान से लड़ रहे हो, शायद शायद, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, कि आप इस तरीके की मतलब कि जगह पे राइड कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है ना, वो चीज आपके लिए है ही नहीं। तो ये क्या कर रही है? क्लींस योर स्पिरिट, आपके सोल को क्लींस कर रही है ये, ठीक है ना, कि ये तरीका नहीं चलेगा स्कॉर्पियो, ऐसे पैटर्न्स नहीं चलेंगे, ठीक है। हर बार डरना, हर बार मतलब कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो जानबूझ के चीजों को ठीक रखने की कोशिशें करना, मतलब कि एक रिश्ते को तो ठीक रखना चाहिए कि मैं अगर इसके सामने ऐसे बोल दिया तो ठीक है ये भी छोड़ के चला जाएगा मेरे को, अगर मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो। ऐसे डर डर के रिश्ते नहीं निपटे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आप हो वो जेन्युइनली रहो, लेकिन उसी में अपने जो शेडो साइड्स है ना उन पे वर्क करो। हर किसी के अंदर शेडो साइड्स होते हैं, हर किसी के। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ शेडो साइड्स नहीं होते हैं। लेकिन समझदार वो होता है जो उनसे डील करे, कि अगर मुझे कोई बोल रहा है इन चीजों को, जैसे कि कुछ ज़ोडिएक साइन के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना, ट्रेट्स होते हैं कि भाई चीजों को पकड़ के बैठ गए बार बार, ठीक है ना, चिपकने की आदत है हर चीज से, ठीक है। तो उन चीजों को छोड़ के, ठीक है, कुछ नया करे, जिससे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ इसने इंप्रूवमेंट की है। ओके, यहाँ पे कोई दोष नहीं दिया जा रहा है। वुंडेड हीलर, द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, एम्पैथी, हीलिंग एंड पर्पस। हीलिंग की सलाह दी जा रही है यहाँ पे आपको। हीलिंग क्या? एक तो खुद के प्रति सेल्फ हीलिंग आपकी होनी चाहिए, कि अगर आप प्रोफेशनली भी किसी से हीलिंग ले रहे हो या किसी से बात करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उसके द्वारा भी आप हीलिंग ले रहे हो, जैसे काउंसलिंग्स लेते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, सामने वाला उसे समझ के आपको गाइड करता है कि कहाँ पे आपको इस चीज को नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ लोग रेकी हीलिंग के द्वारा हीलिंग करवाते हैं अपनी, ठीक है ना, कि हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, तभी लव इन एंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कि कहीं पे गिविंग ज्यादा है तो कहीं पे टेकिंग ज्यादा है, उस चीज को रिमूव किया जाता है उसके द्वारा। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, वुंडेड हीलर। सबसे पहले अपने पुराने घाव को भरिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है, और अगर अपने उसी रिलेशनशिप को मूव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भूलना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लव अभी भी जिंदा है, आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, स्वीट मेमोरीज बार बार सामने आ रही हैं, इमोशनल नॉस्टैल्जिया बहुत स्ट्रांग है। जो रिश्ता सच में दिल से जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये मैसेज उनके लिए है जिनके नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन टेम्पररीली है, चल रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी डाइवोर्सी की बात नहीं कर रही हूँ, जो पूरी तरीके से सेपरेटेड हो चुके हैं, लॉन्ग गैप आ चुका है, 2-3 साल का गैप आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मेमोरीज की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है, कि हाँ मे बी उस तरफ भी है और आपकी तरफ तो दिख ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक्शंस में ये चीजें नहीं है अभी। यहाँ पे सिर्फ फीलिंग्स की बात हो रही है, ओके, कि ऐसी चीजें सोच रहे हैं, कहीं आप, कहीं आपके पार्टनर, दोनों तरफ के कार्ड्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नो कॉन्टेक्ट है जैसे, ठीक है। यहाँ पे नॉट टॉकिंग का कार्ड आया है, जहां की दिखा रहा है कि बातें बंद है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग क्लियरली योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील, कि बातें बंद कर देने से कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, वो कर लेगा ट्राई, ये कर लेगी ट्राई, नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे आपकी है, क्रॉस वॉचर्स की है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्लियर करें, तभी चीजें ठीक होंगी। बात ना करना, ठीक है, चीजें मुश्किल हो गई है, हार्ड हो गई है, हाउ टू हैंडल, ये तरीका नहीं है। वहीं पे देखिए, यहाँ पे एक्सक्लेरेटेड मोशन का कार्ड क्या बता रहा है, कि जो सिचुएशन रुकी हुई लग रही थी वो अचानक तेजी से आगे बढ़ेगी 16 से 31 दिसंबर के बीच में। डीले यहाँ पे अब खत्म हो रहा है, इवेंट्स फास्ट अनफोल्ड होंगे, यूनिवर्स कहीं ना कहीं वेट मोड से अब एक्शन मोड की तरफ लेके जाएगा आपको, ओके। तो सडन कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, फास्ट इमोशनल डिसीजंस दिखाता है ये कार्ड कहीं ना कहीं। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके देखें तो पास्ट लव सडनली एक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर होकर एक्शन ले रही हैं, पर्सन जो चुप थे अब नहीं रुक पा रहे हैं, फीलिंग्स एक्सक्लेरेट होकर कम्युनिकेशन तक पहुंच रही है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल जो सिनेरियोज है इन दो कार्ड के द्वारा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अचानक मैसेज लाइक कैसा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, लेट नाइट कन्फेशंस, ओल्ड फोटो, सॉन्ग्स, एनिवर्सरीज की मेमोरीज सामने आके ट्रिगर हो जाना, ठीक है।
कहीं कहीं पे यही चीजें सामने आके फिर से चीजों को ठीक कर देना, कि अगर मैरिज लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, बातें बंद है एक दूसरे से, कहीं ना कहीं एनिवर्सरीज की मेमोरीज आ जाती हैं सामने, ठीक है, कोई एल्बम खोल के देख लिया, कोई फोटो एकदम से स्क्रॉल करते करते सामने आ गई, किसी की रील देख रही हैं, अपने कहानी से मिलती जुलती सामने आ गई, वहां से कुछ लेसन मिल गया, ठीक हो गया सब कुछ। तो ये सब चांसेस है, फास्ट रियूनियन के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विदाउट लॉन्ग थिंकिंग, कि बिना सोचे समझे, ठीक है ना, कि सतह पे आ जा रही हैं चीजें। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेडो कार्ड से, देख लिया हमने, फीलिंग चेक करेंगे अब। मिक्स सिग्नल का कार्ड भी यहाँ पर दिखा रहा है, यू डोंट लेट अदर्स नाउ यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल। कहीं कहीं पे लगता है फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नए नए रिलेशनशिप में आप है, या नए रिलेशनशिप की तरफ किसी को सोच रहे हैं, प्रपोज करना है, ठीक है, किसी ने प्रपोजल किया है, दिया है आपको, लेकिन वहां पे डाउट आ रहा है कि कभी कभी तो फ्लर्टियस बिहेवियर रहता है इसका, और कभी कभी लगता है कि बहुत सीरियस है, ये भी चीजें है, मिक्स सिग्नल्स है। अनवर्दी फील कराया गया है, ये भी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो भी सिनेरियोस चल रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ये कहीं ना कहीं क्लींस योर स्पिरिट, ये कियोस, ये टर्ब्यूलेंस ऐसे ही नहीं आया है, ओके, प्यूरिफाई करने, रिफाइन करने आया है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, ठीक है, काफी सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि मैंने कहा, काफी मेमोरीज, जो चीजें आप करते थे वो कोई और नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, मेंड आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन, फिर से ठीक करने की एक चाह, फिर से ठीक करने की कोशिश, ठीक है, ये फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस वी विल नेवर बी फॉरगॉटन। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि स्पेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लिया है आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के प्रति, आपसे दूरी बनाकर। ये भी इनको अफसोस है कि हमारे बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पे एक ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप था, हमने एक दूसरे से ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया और सीखा, ये भी चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम डेक से स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके लिए। तो मैरिज लाइफ में पैशन और इमोशनल डेप्थ दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर पिछले टाइम में ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल साइलेंस थी, अब सच बोलना यहाँ पे हो जाएगा, अनअवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ सिनेरियोज रहेंगे, क्योंकि प्लैनेटरी शिफ्ट्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, कि अगर पिछले टाइम में कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे किसी भी बात को लेकर, मैरिड पर्सन्स को बोल रही हूँ मैं, ये इमोशनल साइलेंस थी, तो अब सच बोलना अनअवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर आपसे ऑनेस्टी और इमोशनल प्रेजेंस एक्सपेक्ट करेंगे। काफी सारी चीजें ना रिश्ते में कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जैसे मे बी पार्टनर का गुस्सा, किसी तरीके की हैबिट, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है, स्टेबल दिखाई दे रही है, लवेबल दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ की वृश्चिक राशि, बहुत सारे वृश्चिक राशि, अगर मतलब जो सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन आएंगे, डाइवोर्सी, सेपरेटेड, बहुत लंबे समय से जो किसी के साथ भी नहीं है, जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, वहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप आए हैं रिसेंटली, तो इमोशनल फीलिंग्स एक्सचेंज होना, बातें एक्सचेंज होना, काफी एनर्जेटिक, काफी पैशनेट पर्सन से आप मिलते जुलते मुझे दिखाई दे रही है। आपकी सॉफ्टनेस, आपकी कामनेस, ठीक है, और इनका एनर्जेटिक पैशनेट एनर्जी कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। यूनिफाइड लव, प्यूरिफाइड लव, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शेडो वर्क, अगर ये चीज अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपकी तरफ एक खूबसूरत रिश्ता अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहा है, आप किसी सही पर्सन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि किसी साफ इंसान को, किसी अच्छे इंसान को, जिस तरीके का प्यार आप ड्रीम में सोचते हैं, उस तरीके का प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, जीने के लिए, उस तरफ जाने के लिए, सबसे पहले हमारे को क्या होना चाहिए, वूंड फ्री, एक्सपेक्टेशंस फ्री। एक्सपेक्टेशन क्या, कि आप एक इच्छा जाहिर कर सकते हैं, मेरा पार्टनर ऐसा हो, हर कोई चाहता है उसका पार्टनर उसे समझे, प्यार करे, किस कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं, लेकिन हद से ज्यादा कि किससे बात कर रहे थे, उससे बात कर सकते हो, मुझसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि अगर दोस्ती भी है किसी के साथ तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई फीमेल वर्किंग वुमेन है, ठीक है, जायज है कि भाई वो जेंट से भी बात करेगी, ठीक है, क्योंकि फीमेल जेंट्स दोनों ही रहते हैं कार्य क्षेत्र में, उसको लेके क्लिंगी हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, बंदिशें लगाना स्टार्ट कर देना, इट्स टॉक्सिसिटी, फिर नहीं रहते हैं अच्छे रिश्ते वहां पे। वहीं पे
फीमेल है, ठीक है, मेल को शक करने लग जाए, तो वाइसा वर्सा सेम चीज नहीं हो सकती। और इस केस में देखिए मेल ऐसे होते हैं जो फ्रीडम लवर होते हैं, उनको आप जितना खुला छोड़ोगे ना वो आपके रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि हैप्पी सरप्राइजेस मिलना, ठीक है, मैरिड लाइफ में सरप्राइजेस मिल जाना, और अगर न्यू न्यू रिलेशनशिप है कुछ गिफ्ट वगैरह आपको दे देना, या फिर कोई ऐसी इमोशनल बातें आपसे एक्सचेंज करना कि जहां पे आपको बहुत अच्छा फील कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे स्कॉर्पियोस एक बात के लिए आपको सावधान रहने के लिए कहूंगी, ये एक इमेच्योर पर्सन हो सकता है, ये एक फ्लर्टियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, बेकार नहीं, सिर्फ फ्लर्टियस, कि शुरू शुरू में होता है ना अच्छी अच्छी बातें करना, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सीरियस होती जाती है ना, तो वो वहां से अनअवेलेबल हो जाता है। शादी की बात छिड़ी, अनअवेलेबल, ठीक है ना, अरे वो तो होती रहेंगी, ठीक है ना, कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रही हूँ, इस तरीके की चीजें। न्यू न्यू लव यहाँ पे आते दिख रहा है मेरे को, जो भी सिंगल की श्रेणी में है, जैसे कि मैंने बताया, न्यू लव आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कोई भा सकता है बहुत ज्यादा, आपकी एनर्जी पिछले कुछ समय से बैलेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप किसी ऐसे की तरफ भी अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं जहां पे, जहां तक पहुंचना, ठीक है ना, इस इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, या ये कहूं कि एक कमिटमेंट में बदलना एक चैलेंजिंग हो सकता है। मे बी इसके परिवार का कोई रोल, या फिर इसके, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ठीक है, या फिर इसके जो घर वाले हैं इनसे आपने अगर बात की हुई होगी, तो उनके चॉइसेस से आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डिफरेंट चॉइस की दिखाई दे रही है, कि कहीं ना कहीं सोच विचार में थोड़े से डिफरेंसेस है। तो वो अब आपको देखना है कि बदलना है नहीं बदलना है, क्योंकि प्यार के लिए हर कोई हर कुछ कर जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी कमिटमेंट देने से पहले पहले अच्छी तरीके से गहराई से चीजों को समझ ले, फिर आगे बढ़े, मैं बस इतना कहूंगी। 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, साइन है यहाँ पर आपके लिए लियो, कैंसर, कैंसर अगेन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े कार्ड्स। अपने सपने में इन्होंने आपको देखा, मैं ये सोचता हूँ तुम्हें और मेरे को लेकर, ये सब चीजें भी शेयर करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ऐसी ऐसी बातें दोनों में शेयरिंग्स हो रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव ऑन करने की कोशिश की थी लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे, ठीक है। पेनफुल एंडिंग को भी दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे आपने एक दूसरे से बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है, परिवर्तन भी आए दोनों में बहुत ज्यादा। ओके, कहीं कहीं पे आपके जाने की वजह से, जब तक आप थे इनके जीवन में तब तक इन्हें कुछ भी एहसास नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत तेजी से आते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको दिखेगा नहीं, एकदम से आ जाना, एकदम से फोन कर देना, ठीक है, और कुछ भी बोलने लग जाना जिस बात का कोई सिर पैर नहीं होता है। मूव ऑन करने की सोचते हैं ये, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। यहाँ पे एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, क्योंकि स्कॉर्पियोस ने अपनी पूरी एनर्जी खींच ली है, ठीक है। आपके चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, अपने आउटलुक्स को परिवर्तन करने में, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, पर्सनल ग्रोथ में, मुझे कहाँ और क्या बदलना चाहिए और कितना खुद को बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, इन सब के ऊपर आपकी तरफ, अगर आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, ठीक है ना, अब जब भी ये आपकी तरफ अप्रोच लेकर जा रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत ठंडा रिएक्शन मिलना, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऑफिस, आप जहाँ काम करते हैं वहां पर भी शायद कुछ ना कुछ ये तिगड़म चला रहे हैं आपकी खबर लेने के लिए, आपका फाइनेंस खराब करने की भी कोशिश करेंगे इवन ये, अगर आप नहीं इनकी बात सुनोगे तो। एक समझौते का ऑफर भी आ सकता है आपकी तरफ। आउटकम देखते हैं, और साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, 10, 6, 3, डेट इंपॉर्टेंट है। आउटकम देख लेते हैं आपके लिए, और व्हाट टू एक्सपेक्ट, अगर आप मैरिड है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन, जेलेसी या पॉसेसिवनेस आपको दिखाई दे सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। टावर का कार्ड आया है, स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड वेज रिगार्डिंग लव, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल मैन, नॉट रोमांटिक,
कि इस समय हो सकता है कि ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं कि जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ है, रोमांटिक कम, मतलब लवी डबी टॉक्स करने वाले कम, लेकिन हाँ उनमें एक मेच्योरनेस है। ठीक है, हो सकता है रिजिड दिखने में हो, रूड दिखने में हो, बॉसी नेचर के हो, थोड़े कंट्रोलिंग हो, लेकिन अच्छे हैं, स्टेबल पर्सन के हैं, स्टेबल एनर्जी के हैं, कि आपको जैसे स्कॉर्पियोस को होता है कि थोड़ा सा पैम्परिंग करे, थोड़ा सा केयरिंग करे, थोड़ा सा उनको सामने से आके सपोर्ट करे, नहीं ये पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं, कि जहां जहां पे आप गिरेंगे वहां वहां पे आपको उठाने के लिए होंगे। ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए। टावर का कार्ड यही दिखा रहा है कि अगर नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, तो आउटकम है स्टॉप ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों को यहाँ पे सुधारना पड़ेगा, पुराने पैटर्न्स के लूप को तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया था कार्ड में, दिखाती हूं मैं, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, सेम आ गया मैसेज आउटकम में भी, स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड वेज रिगार्डिंग लव। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन मैरिड लाइफ में, ठीक है, पास्ट सीक्रेट्स या फियर्स रिवील होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस, रिलेशनशिप का रीबर्थ फेस। सावधानी क्या रखनी है मैरिड पर्सन्स को, मैनिपुलेशन या इमोशनल कंट्रोल अवॉइड करें, ट्रांसपेरेंसी ही हीलिंग लाएगी। ठीक है, मैरिज में डेप्थ और रिबॉन्डिंग, अगर ईगो को साइड में रखा जाए तो। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर बात करें, रिलेशनशिप में इंटेंसिटी पीक पर होगी, आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच फील करेंगे, लेकिन पावर स्ट्रगल हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी दिखाया आपको। ओके, अगर ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड और भी गहरा होगा, और ट्रस्ट अगर लूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती है और उन्हीं को बतंगड़ बनाने की आदत है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। फिर व्हाट हैपेंस, इमोशनल कन्फेशंस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पॉजिटिवनेस वर्सेस कमिटमेंट। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए। रिलेशनशिप का एक सीरियस टर्न, ये पीरियड सिर्फ टाइम पास या रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये बिल्कुल भी उन रिलेशनशिप्स के लिए टाइम पीरियड नहीं रहेगा जो भी यहाँ पे आपको लगे या ना लगे, आपको जो चीजें सर्व नहीं करती वो कट आउट हो जाएंगे आपके लाइफ से किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, यदि आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, इन दिनों उनके इमोशनल अनकंट्रोल मतलब कि इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, गिल्ट, ऑब्सेशन और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, साइलेंट स्टॉकिंग, सडन इमोशनल मैसेजिंग, ठीक है, या फिर अपॉलॉजी या इंटेंस कन्वर्सेशन। 24 से 30 तारीख के बीच में मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कॉन्टेक्ट आने के चांसेस है, ये कॉन्टेक्ट हीलिंग के लिए होगा, या तो रिकनेक्ट या फिर फाइनल क्लोजर। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, सेपरेशन और लॉन्ग ब्रेकअप का फेस चल रहा है जिनके बीच में, कार्मिक कॉर्ड रिलीज का फेस है ये। अगर रिकंसिलेशन डिस्टाइंड है तो वो पेनफुल ट्रुथ्स के बाद ही पॉसिबल होगा, कि दोनों की ही जो भी चीजें है ना पहले सामने आएगी, सरफेस पे आएगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा पेनफुल ट्रुथ्स के साथ होंगी। ओके, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, और इफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं आप, उसको फेस नहीं करते हैं, तो नहीं होगा रिकंसिलेशन इन 25 days to 9 weeks। रेमेडीज बताती हूँ मैं आपको, लव मैसेजेस दिखा देती हूँ पहले। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैंने कहा ना कि थोड़े डोमिनेंट, थोड़े इस काइंड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, कि डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल लेकर आने वाले पर्सन बहुत कम ही एक्सप्रेस होना, इमोशंस ओवरवेलम मी, या फिर इस तरीके से एक्सप्रेसिव होते हैं जिस तरीके से आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, वाई डू आई फील दिस वे, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। जिनके बीच में भी लॉन्ग गैप आ चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कहीं ना कहीं उनके पर्सन उनको लेकर बहुत ही ज्यादा ओवरवेलम हो रहे हैं इस टाइम पे। आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं ये। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड। लाफ एट योर डिमोन्स, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। यहाँ पे साफ एडवाइस है आपके लिए कि बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, बेस मजबूत करने की जरूरत है ऊपर की चीजों को देखकर। ठीक है, स्पेशली ये न्यू रिलेशनशिप्स को लेकर बात हो रही है। न्यू रिलेशनशिप क्यों, अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है, किस सतह पे नजर रख के डिसीजन लो, शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, ठीक है ना, सीरियस रिलेशनशिप में आना है, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, की जड़ मजबूत कीजिए पहले,
अगर वो ठीक है तो सब सब स्टॉर्म पार कर जाओगे दोनों मिलके। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि आपको अकेले को ही सब कुछ डील करना पड़ेगा, तो नहीं, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रुथ। अल्फाबेट्स देख लेते हैं और साथ में आपको रेमेडीज शेयर कर देती हूँ। इमोशनल क्लिनजिंग रेमेडी, जो अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमास को फेस कर रहे हैं उनको बता दूं मैं। ओके, सैटरडे रात को एक ब्लैक आप कैंडल जला सकते हैं, ठीक है, या फिर एक डीप रेड, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं। ओके, आप एक व्हाइट कैंडल जलाकर ही बोले मैं पुराने दर्द को रिलीज करता हूँ, मैं पुराने दर्द को रिलीज करती हूँ, ठीक है। जहां पर भी आपको पुरानी यादें बहुत ज्यादा सताती हैं, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है, आप एक्स से नेक्स्ट पे मूव कर चुके हैं, तो आपको वहां पे जरूरत है, ठीक है, इमोशनल क्लिनजिंग रेमेडी की। और वो क्या है आपके लिए, मैंने कहा ना कि अगर आप किसी एक्सपर्टीज से करवा रहे हैं हीलिंग तो वेरी गुड, ओके, लेकिन खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा वो करना है। बेस्ट क्रिस्टल आपके लिए क्या है, ऑब्सीडियन, इमोशनल डिटॉक्स प्लस प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नो कॉन्टेक्ट रिचुअल आपके लिए, ऑब्सेशन रिलीज रिचुअल, उनका नाम लिखकर पेपर को 3 बार फोल्ड करे, किसी भी व्हाइट पेपर को। ओके, रिलीज का जब भी हम रेमेडी करते हैं तो ब्लैक कलर के पेन से करेंगे तो बेहतर है। अट्रैक्ट के लिए ब्लू रेड ग्रीन, मतलब कि पॉजिटिव चीजों के लिए ब्लू रेड ग्रीन। एंड जब हमें कोई चीज रिलीज करनी होती है जो हमें तंग कर रही है, चाहे वो यादें हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, उसको ब्लैक कलर से लिखे तो बेहतर रहेगा। किसी वुडन बॉक्स या डायरी में रख दे और बोले जो मेरा है वो शुद्ध रूप में वापिस आए, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। इनर पावर बैलेंस के लिए डेली 3 मिनट आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि डार्क स्मोक बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, मतलब कि हम नेगेटिविटी हमारे बॉडी से रिलीज हो रही है, हमारे थॉट से, हमारे माइंड से रिलीज हो रही है। अफर्मेशन है आपके लिए, मैं प्यार को कंट्रोल नहीं ट्रस्ट के साथ जीती हूँ, मैं प्यार को कंट्रोल नहीं ट्रस्ट के साथ जीता हूँ। डूज एंड डोंट्स की बात करें यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियोज, करना क्या है आपको, किस बात को ध्यान में रखना है, इमोशनल ऑनेस्टी, ट्रस्ट बेस्ड बॉन्डिंग, ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड बॉन्डिंग, ओके, वल्नरेबिलिटी एंड डीप हीलिंग। डोंट्स क्या नहीं करना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। मैनिपुलेशन, ओके, इमोशनल रिवेंज, ओके, पॉजिटिव बिहेवियर और पास्ट को वेपन बनाना बार बार, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।